Hi guys, in the last video we have covered the change of state by pressure or temperature. In this video we will cover terms related to interconversion of states of matter. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि आप जो उसकी टर्म्स होती हैं जो स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड होती हैं कौन सी होती हैं। चलो देखते हैं। पहले अपने मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं उसे। इसमें क्या होता है, जो अपना ये टाइप का प्रोसेस है जिसमें सॉलिड स्टेट को ना लिक्विड स्टेट में चेंज कराया जाता है। इट्स कॉल्ड मेल्टिंग। ये नॉर्मली घर में होता है, मतलब कि जैसे बर्फ़ होती है, आइस वो अपनी वो पिघल जाती है, वो मतलब लिक्विड में आ जाती है, उसी को मेल्टिंग बोला जाता है। अब इसके बारे में डीप में पढ़ लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या होता है। अब एक टेम्परेचर होता है एट विच सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड, मतलब ये फिक्स टेम्परेचर हो गया इसमें। जैसे आपका इसमें ऐसे आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, उसमें एक फिक्स टेम्परेचर होता है कि उसमें वो होगा। जैसे कि आइस का हमें पता है कि इसमें जैसे मैंने लिखा थर्ड पॉइंट में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये मतलब वही बात है कि जैसे आइस अपनी पिघली लिक्विड में तो वो किस टेम्परेचर पर होती है, वो फिक्स टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस है ना। और इसमें टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट टिल होल सॉलिड चेंज टू लिक्विड। उसमें आप जैसे आपका ये लिक्विड में तब तक कन्वर्ट नहीं होता तब तक वो पूरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं कि इसमें फनल में आइस रखी हुई है और वो धीमे धीमे वो लिक्विड में कन्वर्ट होती जा रही है। जब आप पूरा टेम्परेचर ऊपर थर्मोमीटर लगा हुआ है जिस पर आप वहाँ पर टेम्परेचर पर रीड करोगे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं एवोपोरेशन। अब ये क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है बाय विच अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। स्टेट इज कॉल्ड एवोपोरेशन और वेपराइजेशन भी कहते हैं इसे। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो लिक्विड होती है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। अभी आप कहेंगे कैसे होता है, तो आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आपने अपने घर में देखा होगी जो क्लोथ्स होते हैं, आपकी मम्मा सुखाती होंगी तो आपने देखा होगा कि ये क्लोथ्स ऐसे अपने सन के सामने रखते हैं। तो इसमें क्या होता है, अभी सूखते कैसे इनका पानी, तो इसका पानी ना एवापोरेट हो जाता है, मतलब लिक्विड होता है वो वेपर स्टेट में, मतलब गैस वाली स्टेट में चले जाता है। तो वो आपके क्लोथ सूख जाते हैं और मतलब आप उतार लेते हैं और पहन लेते हैं। तो बस ये होता है। आप में देखते हैं मतलब पॉइंट लिखा है कि ऑन हीटिंग इट बिकम फास्ट। आप जितने ज़्यादा गर्म करोगे और जितनी जल्दी आपकी धूप होती है तो उतनी जल्दी वो जल्दी सूख जाते हैं बस। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब ये क्या होता है, ये द फिक्स टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैसेस स्टेट्स अपॉन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कि एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिस पर लिक्विड अपना वो बॉयल गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है ना। और टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट टिल होल ऑफ द लिक्विड चेंजेस टू वेपर स्टेट। मतलब कि ये टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रहेगा जब तक कि आपका लिक्विड ना वेपर कन्वर्ट ना हो जाए, और तब तक वो उसका फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और आपने पता होगा जैसे कि ऐसे बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाटर के लिए वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। वो फिक्स टेम्परेचर है, ये इसी पे ऐसे जाके कन्वर्ट हो जाएगा उसमें गैस में। फिगर भी बनाई है क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि ये वेसल है जिसमें कि अभी जो लिक्विड डाला गया और इसे हमने बॉईल किया गया और इसमें से वो गैस स्टेट्स गैस बन के बाहर निकल रहा है। पर हम थोड़े क्लियर नहीं हो रही तो उस चक्कर में मैंने अपनी फ़ोटो भी अपलोड कर दी है। आप इसमें फ़ोटो में देख सकते हैं कि इसमें ये बीकर है, ऐसे गर्म किया जा रहा है और इसके जो लिक्विड है वो बॉयल होके वो गैस स्टेट में कन्वर्ट होती जा रही है। और एक मेन डिफरेंस आता है एवोपोरेशन और बॉइलिंग में। तो आप समझोगे वैसे तो कि लगेगा कि दोनों में ही लिक्विड से वेपर कन्वर्ट हो रहा है, पर इसमें एक मेन डिफरेंस होता है कि एवोपोरेशन अपने आप नेचुरल प्रोसेस होता है, वो अपने आप होता रहता है। अगर आप उसे हीट करते हैं तो वो बॉइलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और मतलब बस चीज़ सेम है, बट उसमें डिफरेंस है बस कि वो नेचुरल है, इसमें हम अपने आप हीट दे रहे हैं, तो ये हम लोगों के कारण हो रहा है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस गैसियस स्टेट चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। इसका मतलब होता है कि आपका जो गैसियस स्टेट होता है, जो मतलब जो गैसियस सब्सटेंस होगा उसे आप लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे। अब तक हमने लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया था, अब हम गैस से लिक्विड में वापस कन्वर्ट करेंगे, उसे कंडेंसेशन बोलते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये अपना की गैस है जो मतलब कि इस पर विंडो पे लगी हुई है और ये अब लिक्विड में कन्वर्टिंग हो रही है, तो इसे कंडेंसेशन बोलते हैं। कि आप इसे देख रहे हैं कि ऊपर की जो इसकी एयर ड्रॉप्स टाइप की हैं, अब ये नीचे आके
गिर रही हैं। इसका एग्जांपल आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि कोविड के टाइम पे जो ऑक्सीजन थी वो लोगों को पहुंचानी थी, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट कर दी गई थी। जो मतलब गैस होती है ऑक्सीजन, उसे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया था कि प्रेशर वैशर आप यहाँ लगाते थे तो वो लिक्विड में आ जाती थी। तो अब हम लोगों ने जैसे कि पहले पढ़ रहा था कि आप चेंज कर सकते हो किसी स्टेट को प्रेशर से ऐसे, तो आप वैसे वो लोगों ने कन्वर्ट करा, तो इसे ही कंडेंसेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कंडेंसेशन पॉइंट। कंडेंसेशन तो हम लोगों ने पढ़ लिया है क्या होता है, पर कंडेंसेशन पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। मतलब कि जैसे जिस पे गैस से वो लिक्विड बनने लगेगा ना, मतलब कूल करेंगे तो वो उसी टेम्परेचर को कंडेंसेशन पॉइंट कहते हैं। और आपको पता होगा कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ स्टीम इस 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब जिस पॉइंट पे वो स्टीम बनती है, जो अपन पे स्टीम अपनी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उसको उसका कंडेंसेशन पॉइंट बोलते हैं, विच इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। सो नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं हम लिक्विफिकेशन क्या होता है। लिक्विफिकेशन होता है द प्रोसेस बाय विच अ गैस इज चेंज टू लिक्विड बाय अप्लाइंग प्रेशर इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन। मतलब कि आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं और मतलब अप्लाई प्रेशर करके, कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे प्रेशर लगाते हो तो कोई स्टेट चेंज हो जाती है, तो उस टाइप से ही जैसे कि आपने बताया था कि जैसे कि सिलेंडर में गैस भरी जाती है तो वो उसे आप प्रेशर लगा के ही फिर लिक्विफाई करते हैं। और मेनली कंडेंसेशन में मतलब मेन वो कूलिंग से ही चेंज करा जाता है। जो भी स्टेट विस्टेट की मैं कह रहा था, तो वो कूल्स करके उसे कर दिया जाता है, और लिक्विफिकेशन में प्रेशर लगा के चेंज कर दिया जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस इन विच अ लिक्विड स्टेट चेंज टू सॉलिड स्टेट। अब जब लिक्विड स्टेट को आप सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना है तो आप उसे फ्रीज करते हैं। जैसे कि वाटर होता है, अब उसे फ्रिज में रखते हैं तो वो फ्रीज हो जाता है और वो सॉलिड हो जाता है। उसे फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू सॉलिड अपॉन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग अपन लोगों ने पढ़ लिया, तो फ्रीजिंग पॉइंट आता है। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर हो जाएगा जिस पे फ्रीजिंग हो जाएगी, मतलब कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, सो उसे फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। और जो प्योर वाटर होता है फ्रीज कब होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है ना। वो जो अपना सिंपल पानी वाटर होता है ना, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सब्लिमेशन क्या होता है द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंज टू गैसियस स्टेट्स ऑन हीटिंग कॉल्ड सब्लिमेशन। आपको अब डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है तो उसे हीट करना पड़ेगा, तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। अब जैसे कैम्फर और नेपथलीन बॉल्स होते हैं। कैम्फर मतलब कपूर होता है, आपने देखा होगा कि कपूर को जला देते हैं तो वो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और नेपथलीन बॉल्स आपने देखे होंगे क्लोज में रखे जाते हैं कि मतलब कीड़े न लगे, तो आपने वो रखते हैं और वो कुछ दिनों बाद आप देखा होगा तो वो गायब हो चुके होते हैं। वो कहाँ गए होते हैं, वो मतलब गैस में कन्वर्ट हो चुके थे, वो सब्लिमेशन हो जाता है उनका। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग डायरेक्टली फ्रॉम डिपोजिशन। अब डिपोजिशन क्या होता है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग डायरेक्टली फ्रॉम गैसियस टू सॉलिड स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट कॉल्ड डिपोजिशन। अब ठीक है, मतलब गैसियस से सीधे सॉलिड में चले गए और लिक्विड में ही नहीं गए, डायरेक्टली वो उसमें कन्वर्ट हो गया, उसे डिपोजिशन कहते हैं। ये रिवर्स होता है सब्लिमेशन का। सो मैं आपको डायरेक्टली डायग्राम से दिखा देता हूँ कि आपको सीधे वो जल्दी क्विकली रिमेंबर हो जाएगा कि आपका कौन सा मेथड कैसे हो जाता है और उसमें मतलब किस में कन्वर्ट होता है। तो अगर आपको सॉलिड से लिक्विड में आना हो तो आपको मेल्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पिघलाना है, ठीक है। और लिक्विड से अगर गैस में आना होगा तो उसे एवेपोरेट करना होता है। आपने देखा ही होगा कि आपको क्लोथ्स होते हैं उन्हें आपको एवेपोरेट हो जाते हैं, उनके कपड़ों में पानी निकल जाता है तो सूख जाते हैं। और आपको गैस से अगर लिक्विड में जाना होगा तो कंडेंस करना पड़ेगा, मतलब आपको उन्हें फ्रीज़ करना पड़ेगा, उन्हें थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, तो आप थोड़ा मॉलिक्यूल्स पा सकते हैं तो आपको कन्वर्ट हो जाते हैं। और अब लिक्विड से सॉलिड में जाना हो तो आपको सॉलिडिफाई करना पड़ेगा और फ्रीजिंग करनी पड़ेगी है, तो आप वो तभी वो कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके जब वो वाटर होता है वो आइस में चले जाता है, फ्रिज में रखते हैं, इस टाइप से होता है। अगर आपको सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करना हो तो सब्लिमेशन करना पड़ता है। और जैसे कि आपकी वो नेपथलीन बॉल्स थी, है ना, और वो गैस को अगर सॉलिड में कन्वर्ट करना होगा तो डिपोजिशन करना पड़ता है, बस उसका रिवर्स प्रोसेस होता है। और
सो इस टाइप से आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि या फिर आपकी की और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी नोटिस मिस ना होए। सो एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वो है आपका। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं जो कि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसके बारे में आपके बताया गया कि एक लेबोसियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रपोज किया था कि मतलब उन्होंने बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच स्टेट्स दैट, उन्होंने ऐसा बताया कि आपके मतलब इसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया। आप उसके बारे में फर्दर क्लासेस में जानेंगे, जब आपको मास के बारे में पता चल जाएगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स के बारे में पता चल जाएगा, तो आपको इसके बारे में डिटेल के बारे में पता चलेगा। अभी आपके क्लास में सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में स्टेटमेंट है और इसके आगे फर्दर प्रूफ्स आपके फर्दर क्लासेस में पता चलेंगे। सो स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं और इसको आपको प्रॉपरली याद करना पड़ेगा ना। मैटर कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब होता है कि जो आपका मैटर होता है वो मतलब किसी रिएक्शन में ना तो बनता है और ना डिस्ट्रॉय होता है इन केमिकल रिएक्शन। और इसका ऐसे भी कह सकते हैं कि इन केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कि आपका जो रिएक्टेंट का मास होता है वो प्रोडक्ट का मास होता है। जो आपने इनिशियली मास दिया था, मतलब रिएक्शन होने स्टार्ट में आपने वो टोटल मास रिएक्टेंट में आ गया, मतलब लेफ्ट साइड में जो भी रिएक्ट कराया गया वो ही उसी के बराबर वो टोटल मास होता है प्रोडक्ट की साइड में। तो ये आपका भी स्टेटमेंट है, आपको फर्दर क्लास में इसके बारे में बताया जाएगा। हाउएवर द सब्सटेंस अंडरगो फिजिकल केमिकल चेंज। इसमें मतलब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज हो सकते हैं, मतलब आपके मतलब उनके वो फिजिकल और केमिकल चेंज ही होंगे, बट आपका ऐसा नहीं है कि आपका वो मास चेंज हो गया, वो मास वैसे ही कंजर्व रहेगा। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपके नेक्स्ट टॉपिक आपका जल्द से लगाया जाएगा एंड इस तरीके से आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है।